बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर वसीम। आज हम बात करेंगे उन आयात के बारे में जिनमें ज़मीन और आसमान की तख्लीक का जिक्र है, और इस पर जो गैर मुस्लिम या एथियस्ट है उनका ये एतराज़ है कि शायद कुरान में जो शेप ज़मीन की है वो चिपटी है या डिस्क की शक्ल में है। और चूँकि साइंस तो ये प्रूव कर चुकी है अपने टेलीस्कोप्स के ज़रिए कि जो जितने भी अजराम फल्की हैं या सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो गोल होती है, स्फेरिकल शक्ल की होती हैं। इस बात की वजाहत में जाने से पहले और उन आयात का जायज़ा लेने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, कुरान अल्लाह ताला का कलाम है अपने बंदे के साथ, और जैसे कि हम आपस में कलाम करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, उसके अंदर कुछ रूल्स मुतय्यन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बोलने वाला है और एक सुनने वाला है। बोलने वाले को ये मेक श्योर करना है कि सुनने वाले की ज़बान में बोल रहा है और उसको समझ आ रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं किसी शख्स को कहता हूँ उर्दू में कि मैंने एक घोड़ा ख़रीदना है, और तो फ़ौरन उसके जहन में एक घोड़े की तस्वीर आ जाती है, और वो उस तस्वीर के ज़रिए मेरी लफ्ज़ का मतलब समझ लेता है। अगर मैं उसे कहूँ कि मैंने एक हॉर्स ख़रीदना है और उसको अंग्रेज़ी नहीं आती, तो वो घोड़े की तस्वीर उसके जहन में नहीं बन पाएगी, क्योंकि वो हॉर्स के लफ्ज़ के मानी नहीं जानता। तो मानी को समझने के लिए वो तस्वीर जहन में बनाना ज़रूरी है। यानी कि जो शख्स बात कर रहा है वो ऐसी तस्वीर उस सुनने वाले के जहन में बनाएगा कि जिससे वो कलाम मुफीद साबित हो। तो हम भी जब कुरान पढ़ते हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के बगैर मानी समझ में नहीं आ सकते। तो चलें कुरान में मौजूद उन आयात का जायज़ा लेते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ वो चंद आयात मैंने जो सेलेक्ट की हैं। अच्छा, इसको आप गौर से सुनिएगा। पहली आयत जो है वो सूरह बकरा की आयत है, नंबर 164, 164वीं आयत है। अब इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं आसमान और ज़मीनों की पैदाइश के बारे में। वो कहते हैं कि इन्न फ़ी ख़लक़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, मतलब यानी दिन और रात का आपस में तब्दील होना। वल-फ़ुल्क लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यनफ़अुन नास, यानी इंसानों को किस तरह फ़ायदा होता है कश्ती जो कश्तियाँ चलती हैं और ट्रेड करती हैं और डिफरेंट तरीक़ों से। वमा अनज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्द, और अल्लाह ताला जैसे आसमान से पानी बरसाता है और जो बैरन ज़मीन होती है, जो खुश्क ज़मीन होती है, उसमें से किस तरह उसने वो पौधे उगाए और सब्ज़ा उगाया, यानी कि ज़िंदा कर दिया उस ज़मीन को। बाद मौतिहा व बस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन, और जो है उसमें हर किस्म के जानवरों को फैला दिया। व तस्रीफ़िर रियाह, और हवाओं के रुख को बदलना। और वस्सहाब, और बादलों का जिक्र है। वस्सहाबिल मुसख्खर बैनस समा, और आसमान और उसके बीच में बादल और हवा को मुसख्खर कर दिया। वल अर्द लिआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, सो इसमें निशानियाँ अक्लमंदों के लिए। तो इस आयत को आप जहन में रखिएगा कि अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों का क्यों जिक्र कर रहा है, क्योंकि ये तो हमारे रोज़मर्रा के आम मुशाहिदे में आती हैं ये चीज़ें, लेकिन अल्लाह ने स्पेसिफिकली इसका जिक्र क्यों किया ये मैं आपको समझाऊंगा भी। कुछ और आयत देखते हैं। अच्छा, अब ये कुछ अल्फाज इन आयत के एंड पे आ रहे हैं और इस पर आपको गौर करना पड़ेगा और मेरे साथ रहिएगा। वल्लाहु जअल लकुमुल अर्द बिसाता, बिसाता का लफ्ज़ है, ठीक है। बिसाता का मानी है बिछाना, जैसे बिसात बिछाई जाती है वैसे बिछाना, किसी कालीन का बिछाना, इसका मतलब ये कि वो बिसाता है, बासित, उसको बिछाने वाला। इसका एक और लफ्ज़, इसका एक और मानी भी है ज़्यादा करना, क्वांटिटी में बढ़ाना, ज़्यादा करना। अब ये सूरह मुरसलात की आयत नंबर 25 है। अलम नजअलिल अर्द किफ़ाता। अब किफ़ाता का जो लफ्ज़ है वो बिल्कुल ऐसे जैसे कंटेनर होता है। अब कंटेनर जैसे पानी अगर किसी बर्तन में है तो वो बर्तन उस पानी के लिए प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, उस पानी को इधर उधर जाने नहीं दे रहा, पानी उसके अंदर महफूज है, तो वो जो है वो कंटेनर किफ़ाता होगा। इसको घर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है अरबी पे, जैसे आपका घर आपका किफ़ाता है, उसमें आप आराम से और प्रोटेक्टेड रहते हैं। फिर सूरत नबा की आयत नंबर 6 है। अलम नजअलिल अर्द मिहादा, क्या हमने ज़मीन को फ़र्श नहीं बनाया। अब मिहाद के मानी है फ़र्श बनाना या उसको बिछोना बनाना। सूरह नाज़ियात आयत नंबर 30। वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, दहाहा के मानी है एक्सपैंड करना, ठीक है। जैसे किसी चीज़ को आप एक्सपैंड करते हैं या स्ट्रेच करते हैं, पकड़ के किसी रबड़ को आप स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं तो उसका हुजम बढ़ता है, उस खींचने की वजह से आप एक्सपैंड कर रहे हैं, उसको स्ट्रेच कर रहे हैं। फिर सूरह गाशिया में अल्लाह फरमाता है व इलल अर्द कैफ़ सुतिहत। अब सुतिहत भी स्प्रेड करने को कहते हैं, किसी चीज़ को स्प्रेड कर देना,
ठीक है। फिर सूरत शम्स में आयत नंबर 6 में है वल अर्द वमा तहाहा। तहाहा के मानी भी स्ट्रेच कर देना, हमवार कर देना। तो ये स्ट्रेच का जिक्र काफी सारे अल्फाज में आता है, और मैं मतलब एक दफा फिर आपको ये अल्फाज बता देता हूं। तहाहा स्ट्रेच करना, दहाहा एक्सपैंड करना, ठीक है, उसको बड़ा करना, फैला देना। बिसाता फर्श जैसे कालीन बिछाया जाता है, बिछाना। किफाता कंटेनर की तरह, जैसे आपके लिए उसको घर बना दिया इस जमीन को। सुतहत मतलब उसको फैला दिया। अब इन सारे अल्फाज की को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बताता हूं बेसिकली कि साइंस क्या कहती है। हमारी ज़मीन की तख्लीक जब शुरू हुई तो ज़मीन एक आग का गोला था, सबको पता है, एक बच्चे को भी ये बात पता है। वो आग का गोला बेसिकली वो अपने साइज में पहले छोटा था और फिर वो बढ़ता गया बढ़ता गया। अब उस बढ़ने के आप अमल को क्या कहेंगे आम जबान में? फैलाना, एक्सपैंड होना या स्ट्रेच होना, ठीक है। अब वो सारे अल्फाज आप अपने जहन में रखें कि वो स्ट्रेच हो रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है। अल्लाह ताला उस जमीन के उस आग के गोले को बढ़ा रहा है, और जिस टाइम पे ये बढ़ रहा है उसी टाइम ठंडे होने का, कूलिंग का प्रोसेस चल रहा है। कूलिंग से उसके ऊपर क्रस्ट बन रही है, ठीक है। और बढ़ते 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 वो करंटली इस साइज में आ गया जिस साइज में आजकल हमारी दुनिया है, जितने भी उसका डायमीटर है, उस डायमीटर पे आके वो रुक जाती है और उसके ऊपर क्रस्ट बन जाता है। अब इसकी एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि उसको, ज़मीन को हमने एक्सपैंड किया, उसको स्ट्रेच किया और फिर उसको फर्श बना दिया। उसको एक बिछोने की तरह उसके ऊपर जो क्रस्ट है वो आ गया, ताकि उसके ऊपर वो, जैसे ज़मीन को बिछोने के तौर पे यूज़ किया जाता है, वैसे उसके ऊपर वो क्रस्ट आ गया। अब ये सारे अल्फाज आप इकट्ठे एक दफ़ा जहन में रखें। जैसे मैंने कहा था ना कि लफ्ज़ और उसके मानी के बीच में एक ताल्लुक होता है, आप इस कॉन्टेक्स्ट को बिल्कुल जहन में रखें। एक्सपेंशन और फिर उसके ऊपर क्रस्ट का आना, और बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा साइज कि उस साइज की वजह से ग्रेविटी जो है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये कि अगर मैं कोई चीज़ ऊपर से गिराता हूं तो जो अर्थ की जो कशिश है इस दुनिया की, वो उसको 9.8 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से नीचे खींचेगी। अब एक सिनेरियो की तरफ हम जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं समझाने के लिए एक मिसाल दे रहा हूं कि अगर इसी दुनिया का डायमीटर जो है वो हम बड़ा कर देते, इसको मजीद एक्सपैंड कर देते हैं और इसको डबल ट्रिपल और जुपिटर जितना कर देते, 10 टाइम्स बड़ा कर देते हैं, तो सबसे बड़ा चेंज क्या होगा? ग्रेविटी डबल ट्रिपल 10 टाइम्स हो जाएगी। जितने टाइम्स अर्थ एक्सपैंड होगी अपने हजम से, उतने ही टाइम्स ग्रेविटी बढ़ेगी। उस ग्रेविटी के बढ़ने के क्या असरात होंगे? इंसान अपने वजन को उठा नहीं सकेगा और वो इस जमीन पे मफलूज होकर रह जाएगा, क्योंकि वजन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि एक इंसान का वजन जब 10 गुना हो जाए तो फिर उसको उठाना मुश्किल होगा। ये तो पहली जो है चेंज आएगी। लेकिन चले हम इस आर्ग्यूमेंट के उसमें कहते हैं कि अगर अर्थ पहले से ही बड़ी होती तो फिर इंसान भी ऐसे ही पैदा होते कि वो बड़े बड़े ताकतवर होते ताकि वो अपना वजन उठा सकें, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी चेंजेस आएंगी। क्यों? क्योंकि अर्थ वाइबल नहीं रहेगी, उस पर कोई जान नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? पहली बात तो ये कि उस ग्रेविटी का इतना ज्यादा असर है, वो इतने ज्यादा जोर से चीजों को खींच के रख रही है कि सबसे पहले तो दरख्त नहीं उग सकते। छोटी छोटी झाड़ियां अगर उग सकती हैं तो उगेंगी, क्योंकि दरख्त ने पानी जड़ से लेकर जाना होता है टॉप तक, तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट पूरी तरह से ऊपर नहीं जा सकेगा, तो दरख्त की हाइट्स कम होंगी और उसका जो है वो तना भी कम होगा, तो बेसिकली झाड़ियों में बदल जाएंगे। उसके बाद अब देखें उस आयत की तरफ जाते हैं जहां पे अल्लाह ने बारिश का और कश्ती का और इन सब चीज़ों का जिक्र किया था। तो पहली बात तो यह है कि ग्रेविटी की वजह से जो सरफेस टेंशन, पानी के ऊपर जो सरफेस टेंशन होती है, मतलब ऊपर के जो लेयर होती है ना, वो ऐसी होती है कि वो उसके ऊपर कश्ती चल सकती है, ठीक है। आप सरफेस टेंशन को सर्च कर लें, वो उसके ऊपर कश्ती आराम से चलती है, वो चीज़ नहीं रहेगी और कश्तियां डूबने लगेंगी क्योंकि उनका वजन ज्यादा हो जाएगा और पानी भी अपने जो है ना उस ग्रेविटी के उसमें इतना फ्लूइड, उस तरह से फ्लूइडिटी नहीं रहेगी और वो नीचे चला जाएगी। दूसरी चीज ये होगी कि जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि सिताए जिस टेम्परेचर पे पानी उबलता है और जिस टेम्परेचर पे पानी फ्रीज होता है, वो बहुत बढ़ जाएंगे।
मतलब ये कि फ्रीजिंग टेम्परेचर 0 से बहुत नीचे चला जाएगा, आप बर्फ नहीं जमा सकेंगे उसमें, ग्रेविटी अगर ज़्यादा होगी, क्योंकि उससे यह है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी नीचे जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ऊपर चला जाएगा। मतलब आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी किसी पानी को बॉयल करने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि ना आप बर्फ़ जमा सकते हैं, ना ग्लेशियर्स होंगे, ना ग्लेशियर्स में से आने वाला पानी होगा और दरिया होंगे, पानी सारा समंदरों में ऑलरेडी जमा हो चुका होगा और सुनामीज आएंगे उससे बहुत ज़्यादा। उसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से बुखारात नहीं बनेंगे, तो जब बुखारात नहीं बनेंगे तो बादल नहीं बन सकेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो ज़मीन बिल्कुल बैरन और सहरा की तरह होगी, मतलब पथरीली होगी। और उसके ऊपर फिर जो है वो पौधों का भी मसला होगा कि पौधे और दरख्त उस तरह से नहीं उग सकते। सबसे बड़ी जो बात है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की टेंशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जैसे अभी हम जो ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, उसमें 21% ऑक्सीजन है और बाकी की जो 79% है वो नाइट्रोजन है और कुछ और गैसेस हैं। ये मेजर कंपोनेंट्स हैं। वो 21% ऑक्सीजन जब ज़्यादा हो जाए उसकी परसेंटेज, तो ये ऑक्सीजन नुकसान करना शुरू कर देती है, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो टॉक्सिक ऑक्सीजन रेडिकल्स बनाती है, जिससे आपके जिस्म के टिश्यूज़ में, खून में नुकसान होता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यानी सांस इतनी भारी हो जाती है कि आपके फेफड़ों पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। यहाँ पे एक और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो ज़मीन के नीचे लावा है वो इस इंक्रीज्ड जो ग्रेविटी के फोर्स की वजह से उसमें प्रेशर इंक्रीज होगा और जहाँ जहाँ पे ज़मीन की सतह कमज़ोर होगी वहाँ से आतिशफ़शां फट पड़ेगा, यानी कि ज़मीन अनस्टेबल होगी। तो ये सिनेरियो मैंने आपको जो बताया पूरा ग्रेविटी के ज़्यादा होने का, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इस अर्थ को बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे साइज़ पे बनाया कि इसकी ग्रेविटी हमारे लिए सूटेबल हो। कम ज़्यादा होगी तो लाइफ का कोई तस्वुर नहीं है, अर्थ इनवायबल होगी, उसके ऊपर जानदार मखलूक़ात नहीं रह सकती। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि आसमान का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में किया है। अब देखें कायनात में हम देखें तो आसमान का कोई कॉन्सेप्ट मिलता नहीं, बिकॉज गैलेक्सीज़ हैं, मिल्की वेज हैं, सोलर सिस्टम है, सब कुछ तैर रही हैं। आसमान किधर है? तो अब कुरान में देखते हैं अल्लाह ताला ने आसमान के बारे में क्या कहा है। सबसे पहले आसमान को कहा है कि वस्समाए बना, आसमान को हमने छत बनाया। फिर अल्लाह फरमाता है कि हमने उसको ज़मीन से ऊपर रेस किया और उसे ठीक ठाक कर दिया, उसे बुलंद करके ठीक ठाक कर दिया। फिर अल्लाह कहता है कि उसे बग़ैर सुतूनों के बनाया। फिर अल्लाह कुरान में कहते हैं सबा समावात तबाक़ा। सबा समावात का मुझे नहीं पता कि 7 आसमानों में क्या मसलियत है अल्लाह ताला की, लेकिन जो तबाक़ा है वो लेयर ऊपर लेयर्स। अगर इन पॉइंट्स को हम मद्देनज़र रखें तो पहले तो आसमान छत है, छत मीन्स एक प्रोटेक्टिव लेयर है। दूसरे नंबर पे बग़ैर सुतूनों के है वो छत जो बनी है, और तीसरे नंबर पे वो लेयर्स में है, ठीक है। और चौथे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पे इतराज़ भी होता है कि ज़मीन के बाद आसमान बनाने का क्या जिक्र है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि ज़मीन बनाने के बाद वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और फिर वो अर्श पे मुस्तवी हो गया। ये इसमें क्या हिकमत है? तो ये मैं आपको बताता हूं कि ये सारे पॉइंट्स को अगर हम मद्देनजर रखें ना, तो ओजोन लेयर जो है इस जमीन के गिर्द, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये इन सारी डेफिनेशंस पे पूरा उतरती है। ओजोन लेयर कैसे बनती है? ऑक्सीजन स्टार्ट हुई थी जमीन के ऊपर। ज़मीन के ऊपर जितने भी जो प्राइमोडियल ऑर्गेनिज्म, शुरू के जो ऑर्गेनिजम्स थे, उन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस की। फिर जो पौधे थे उन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस की, और ये ऑक्सीजन ऊपर उठी और फिर एक एटमॉस्फेयर बना दी, एक ओजोन लेयर बना दी, जो कि बगैर सुतूनों के एक छत की तरह कायम हो गई। और फिर इसकी लेयर्स हैं, आयोनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और टोपोस्फेयर। जब आप देखें तकरीबन 5 लेयर्स हैं इसकी। मैं कोशिश करूंगा एक जेपीजी लगा के आपको दिखाऊं। अच्छा, अब ये क्या करती है? क्योंकि जहां पे ज़मीन और आसमान का जिक्र आता है वहां पे अल्लाह ताला अपनी किन नेमतों का जिक्र करता है? सबसे पहले दिन और रात का तगय्युर। सूरज की रोशनी जब ओजोन लेयर के ऊपर पहुंचती है तो वो इलाका जो है, वो जिस पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, वो ब्राइट हो जाता है, और उसमें से जो लाइट होती है वो ओजोन
ब्लू, क्योंकि लाइट हमें पता है कि 7 रंगों से बनती है, तो वो ब्लूइश ह्यू जो है उसको वो रिटेन करके और बाकी लाइट को ज़मीन पे भेज देती है ओजोन, जिसका मतलब है कि वो यूवी वगैरह को फिल्टर कर लेती है। इसकी वजह से ये ब्लू कलर का आसमान हमें नज़र आता है। ठीक है, अगर ये ना हो, ओजोन ना हो, तो आसमान बिल्कुल तारीक होगा और उसमें हमें सूरज जो है बिल्कुल एक बल्ब की शक्ल में नजर आएगा। और इसमें आप देख सकते हैं जब नासा की जो स्पेस लॉन्च वीडियोस हैं, जब वो रॉकेट ऊपर जा रहा होता है, दिन का टाइम होता है और एकदम से वो रात हो जाती है जब वो हमारा एटमॉस्फेयर क्रॉस करता है। तो दिन और रात का बदलना, जिसकी वजह से हम अपना टाइम मुतय्यन करते हैं, रेस्ट का टाइम और अपने काम का टाइम, और दिन और रात में जो फ़ायदे हमारे लिए पोशीदा हैं उनका अल्लाह ताला जिक्र करता है। ये एक दूसरे के बाद आती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ओजोन नहीं होगी तो दिन नहीं होगा और रात ही रात रहेगी। उसके अलावा ओजोन जो है हमें प्रोटेक्ट करती है एस्ट्रॉयड से। जो बड़े बड़े पत्थर इस हमारी एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं वो इसकी रगड़ से बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और हम तक पहुंच नहीं पाते। कभी मेटियोर शावर आप देखें ना, तो वो बड़े बड़े पत्थर जो बेसिकली वो सितारे टूट के हमें लगता है सितारे टूट के आ रहे हैं, वो बेसिकली कोई पत्थर हमारे फ़िज़ा में दाखिल होता है, लेकिन वो रगड़ की वजह से आग पकड़ लेते हैं और रोशन हो जाते हैं और उसमें से गुजरते गुजरते बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है कि हमारे ऊपर हर वक्त इतनी बारिश नहीं हो रही होती। उसके बाद ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है। ओजोन जो है वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बनाती है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि एक ह्यूमिडिटी पैदा करती है। नबातात हैं, पौधे हैं, दरख्त हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर बारिश होने के लिए ये ह्यूमिडिटी ज़रूरी है, बिकॉज इसी वजह से बुखारात बनते हैं, फिर बादल बनते हैं और फिर बारिश होती है। तो ये वाटर साइकिल इस वजह से चलता है, उस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से। उसके अलावा जो है सबसे बड़ी प्रोटेक्टिव बात वो ये है कि यूवी रेडिएशन, अगर सूरज की रोशनी डायरेक्ट हम तक पहुंचेगी बगैर ओजोन के, तो वो बहुत ही नुकसानदेह होगी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वजह से, और वो लाइफ के लिए मुज़िर है। ये सारी फ़िल्टर होती है ओजोन की वजह से। तो देखिए, ये इतनी सारी नेमतें अल्लाह ताला ने बयान की हैं, और कहीं पे कुरान में ये जिक्र नहीं कि ज़मीन फ्लैट है बिल्कुल। ये जो फ़र्श का जिक्र और स्ट्रेच होने का और एक्सपेंशन का जिक्र है, सारा मैं आपको समझा चुका हूँ। इस वजह से ये आयात है, इसका कतई ये मतलब नहीं कि ज़मीन फ्लैट है। फ़र्श इसलिए है कि इसको अल्लाह ताला ने हमारे लिए बिल्कुल वायबल और पॉसिबल बनाया, क्योंकि फ़र्श के ऊपर जैसे हम चलते हैं वैसे ज़मीन के ऊपर हम प्रॉपरली चल सकते हैं। अगर ग्रेविटी ज़्यादा हो या कम हो तो हम ऐसा नहीं कर सकते। रोज़मर्रा के काम इसके ऊपर कर सकते हैं, हम कंफर्टेबली रहते हैं, आराम की जगह है, हम कंफर्टेबली यहाँ पर रह सकते हैं। उसके अलावा जो किफ़ात मीन्स एक घर है हमारे लिए। तो ये सारे कंफर्ट जो हैं ये इस ज़मीन के इस ग्रेविटी की वजह से और ओजोन की वजह से हमें अल्लाह ताला ने मुहैया किए हैं, और अल्लाह ताला बार बार इनका जिक्र कुरान में इसलिए करता है ताकि हम इनको निशानियाँ समझ के अल्लाह ताला की रबूबियत को पहचान सकें कि हमारा रब सिर्फ वही है, और अगर वो ये चीज़ें पैदा ना करता तो हम बिल्कुल यहाँ पे रहने के काबिल ही ना होते। तो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें, और इस वीडियो के बारे में कोई भी कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई राय हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको पसंद आया ज़रूर इसको शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और देखते रहिए कॉमन सेंस। अल्लाह हाफ़िज़।